भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सेन। दादाजी धूनी वालों को लेकर आरंभ की गई श्रृंखला में यह हमारा 18वां अंक है। इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि दादाजी धूनी वाले, उनके शिष्य हरिहर भोले भगवान और ऐसे कौन कौन से संत थे जिन्हें दादाजी धूनी वालों का आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, आशीष मिला और उनकी कृपा से सारे देश में, दुनिया में उन्होंने दादाजी का नाम जपा। आइए आज के इस अंक में उन्हीं संतों की चर्चा। वाले मेरे हरिहर वाले, भोले भाले दादाजी खंडवा वाले, दादा धूनी वाले मेरे हरिहर वाले, भोले भाले दादाजी खंडवा वाले। श्री दादाजी धूनी वाले अर्थात बड़े दादाजी महाराज श्री केशवानंद जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी श्री हरिहर भोले भगवान यानी कि छोटे दादाजी महाराज को बनाया। इसके अतिरिक्त भी अनेक संत महात्माओं ने दादाजी से आशीर्वाद पाया। कुछ दादाजी महाराज के सानिध्य में रहे तो कुछ संकल्प लेकर निकल पड़े। साल 1915-16 के दरमियान स्वामी नित्यानंद जी महाराज साईखेड़ा में जुड़े। दमोह के बांदकपुर में उनका स्थान रहा। दादा नाम जपते हुए 1923-24 में आप समाधिस्थ हो गए। 1917-18 के मध्य मालवा प्रांत के विद्वान दादाजी के शरण में आए, जिन्हें दादाजी शिवानंद ब्रह्मचारी नाम दिया। नर्मदा किनारे छिपानेर में आपकी समाधि है। 1919-20 के मध्य जबलपुर के इस शख्स ने स्वयं को दादाजी महाराज के समक्ष समर्पित कर दिया। बाद में वे स्वामी भास्करानंद जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपने जबलपुर में दादाजी दरबार की स्थापना की। 1928 में ग्वारी घाट पर आपको समाधि दे दी गई। 1920-21 के दौर में पश्चिम खानदेश के रेवानंद जी दादाजी धूनी वालों की शरण में आए। नेपानगर के पास अम्बाड़ा ग्राम में ताप्ती नदी के किनारे 1939 में आपको समाधि दी गई। यहाँ दादाजी धूनी वालों का बड़ा दरबार है। इसी बीच मंदसौर जिले के पंडित गंगाधर बाल ब्रह्मचारी भी दादाजी से प्रेरणा पाकर साईखेड़ा पहुंचे। केशव विनय पुस्तक लिखी जिसे दादाजी ने स्वीकार किया। 1934 में खंडवा में आपका महानिर्वाण हुआ। श्री राम दयाल जी महाराज 1924 में श्री दादाजी महाराज के चरणों में पहुंचे। 1946 तक खंडवा के दादाजी दरबार में रहे। बाद में पद यात्रा करते हुए इंदौर पहुंचे। यहाँ दादा दरबार की नींव रखी। छतरी बाग में विशाल दादाजी दरबार इन्हीं का है। 1989 में आपने समाधि ले ली। स्वामी चरणानंद जी महाराज 1936 में दादाजी धूनी वालों से जुड़े। 1942 में छोटे दादाजी के महानिर्वाण के बाद आपको दादाजी दरबार खंडवा के संचालन का जिम्मा सौंपा गया। आपके सानिध्य में ही पब्लिक ट्रस्ट का गठन हुआ। 1984 में आपका निर्वाण हुआ। नागपुर के निवासी मुरलीधर दुपल्लीवाल और बड़े भैया 1921 में दादाजी धूनी वालों के संपर्क में आए। ऐसी ज्योत जली कि वापस कभी भी घर नहीं लौटे। उन्होंने भी जीवन पर्यंत दादाजी की सेवा की। 1936 में आप होशंगाबाद में ब्रह्मलीन हो गए। श्री चंद्रशेखरानंद जी महाराज ने मुंबई में महालक्ष्मी और बालकेश्वर में सन 1922-23 में दादाजी दरबार की स्थापना की। साईखेड़ा में दादाजी के संपर्क में आए। बंबई वाले अवधूत संत के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1942 में खंडवा दरबार आए और यही समाधिस्थ हो गए। ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने दादाजी धूनी वालों का सानिध्य पाया, आशीर्वाद पाया। उनका नाम, दादा नाम जीवन पर्यंत जपा। वे जहां रहे, जिन परिस्थिति में रहे, दादाजी धूनी वालों की चर्या की, उनकी अलौकिक लीलाओं की चर्चा करी। ये थे दादाजी धूनी वाले। ये था हमारा आज का 18वां अंक, जिसमें हमने चर्चा करी कि दादाजी धूनी वालों के जुड़े हुए कौन कौन से संत थे जिन्होंने दादाजी का आशीष पाया, आशीर्वाद पाया और देश के हर कोने में, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो, जोधपुर हो, दिल्ली हो, इंदौर हो, बड़वा हो, वहां जाकर के दादाजी दरबारों की स्थापना की और जीवन पर्यंत दादाजी का नाम जपा। हमारा आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं।
अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी जगह इसी वक्त। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय श्री दास जी की।